पूर्णिया सांसद पप्पू यादव और पत्नी रंजीत रंजन को कोर्ट से राहत, 15 साल पुराने केस में बरी। बिहार के पूर्णिया से सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने पप्पू यादव, उनकी पत्नी एवं राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन और संतोष यादव को 15 साल पुराने मामले में बरी कर दिया है। यह मामला 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान का है। उन पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज की गई थी। अदालत ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। ठंड में बच्चों की छुट्टी लेकिन शिक्षकों की ड्यूटी, नवादा डीएम की चुटकी से कई कलेक्टर लपेटे में। बिहार में शीतलहर के कारण जिलों में छोटे बच्चों के लिए सरकारी स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है, लेकिन शिक्षकों की ड्यूटी लगी हुई है। इसको लेकर शिक्षकों के बीच काफी आक्रोश है। नवादा के डीएम रवि प्रकाश ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया है जो किसी ने उन्हें व्हाट्सएप पर भेजा था। 2016 बैच के आईएएस अफसर रवि प्रकाश ने जो पोस्ट शेयर किया है वे इस बात पर है कि ठंड बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए छुट्टी दे दीजिए, लेकिन ऐसी छुट्टी मत दीजिए कि सिर्फ शिक्षक को आना पड़े। बीपीएससी परीक्षा का मामला पहुंचा हाईकोर्ट, अभ्यर्थियों की फिर से एग्जाम की मांग। बिहार लोक सेवा आयोग की 17वीं प्रारंभिक परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत को लेकर अभ्यर्थियों के एक दल ने पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। छात्रों ने इस परीक्षा को रद्द कर नए सिरे से एग्जाम कराने की मांग की है। इस संबंध में हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इसमें गत 13 दिसंबर को हुई सिविल सेवा पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप लगाए गए हैं। यह अर्जी परीक्षार्थी पप्पू कुमार एवं अन्य की ओर से दायर की गई है। चिराग पासवान का दावा, एनडीए से एक भी पार्टी नहीं टूटेगी, बिहार चुनाव में 225 सीटें जीतेंगे। बिहार में एक साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पारा चरम पर है। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान ने दावा किया कि एनडीए एकजुट है। उन्होंने विपक्षी महागठबंधन के नेताओं पर पलटवार करते हुए कहा कि जो लोग एनडीए को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें बता दें कि इस गठबंधन की एक भी पार्टी उनके साथ नहीं जाने वाली है। चिराग ने दावा किया है कि बिहार एनडीए के पांचों दल एक साथ पूरी मजबूती से बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और बल्कि 225 से अधिक सीटें जीतकर राज्य में सरकार बनाएंगे। दही चूड़ा के बाद चमकेगी 6 नेताओं की किस्मत, नीतीश कैबिनेट के विस्तार में बीजेपी से कितने मंत्री। आमतौर पर मकर संक्रांति के बाद बिहार में कुछ नई राजनीतिक चीजें होती हैं, लेकिन इस दही चूड़ा के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी राजनीतिक खेल की संभावनाओं को और कम करते हुए अपने कैबिनेट का विस्तार कर सकते हैं। अक्टूबर-नवंबर में निर्धारित विधानसभा चुनाव 2025 से पहले पटना के राजनीतिक गलियारों में मंत्रिमंडल विस्तार की आहट से हलचल तेज हो गई है। बीजेपी से 4 नेताओं को मंत्री का पद मिल सकता है, जबकि जेडीयू के 2 और नेता मंत्री बन सकते हैं। 28 जनवरी को 12 महीने पूरा करने जा रहे नीतीश कुमार को 9वीं सरकार में इस समय 30 मंत्री हैं। संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक 6 मंत्री और बनाए जा सकते हैं। पीएमसीएच में मिले नीट के एडमिट कार्ड और जले नोट, हॉस्टल में चल रहा था कौन सा खेल। बिहार की राजधानी पटना में स्थित पीएमसीएच से नीट के एडमिट कार्ड और जले हुए नोट मिले हैं। पीएमसीएच के हॉस्टल में लगी आग की जांच करने गई पुलिस टीम को यह संदिग्ध सामान मिला, जिससे हड़कंप मच गया है। आशंका है कि हॉस्टल के अंदर से परीक्षा में धांधली का बड़ा खेल चल रहा था। हालांकि पुलिस ने अभी तक इस मामले पर कुछ नहीं कहा है। हॉस्टल में रहने वाले कुछ मेडिकल छात्रों से पूछताछ करने की भी जानकारी मिली है, मगर पुलिस किसी को भी हिरासत में लिए जाने से इनकार कर रही है। 10 जनवरी से एनडीए नेताओं का 9 जिलों में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इस चुनाव से पहले एनडीए के नेता राज्य के अलग अलग जिलों में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। एनडीए नेताओं में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की तिथि जारी कर दी गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनडीए के सभी 5 दलों के एक नेता रहेंगे। इसकी शुरुआत बगहा जिले से होगी। इससे पहले नीतीश सरकार के मंत्री और बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया कि हम बगहा, बेतिया से होते हुए चंपारण की ओर आगे बढ़ेंगे। जो हमें हल्के में लेगा उसे, तेजस्वी के बयान के बाद कांग्रेस ने दिखाए तेवर। इंडिया अलायंस को लेकर नेता प्रतिपक्ष सह राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव के हालिया बयान से राजनीतिक पारा हाई हो गया है। पार्टी के नेता शकील अहम खान ने कहा है कि कोई हमें हल्के में नहीं ले। बीजेपी और जेडीयू ने तेजस्वी यादव का बयान आने के बाद इंडिया गठबंधन पर तंज कसा है। दरअसल तेजस्वी यादव ने कहा कि इंडिया अलायंस सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था। झारखंड में बीजेपी पर सुप्रीम प्रेशर, 2 हफ्ते में तय होगा विधायक दल का नेता। झारखंड में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के बाबत सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भाजपा पर राज्य विधानसभा में विधायक दल के नेता का जल्द चयन करने के नैतिक दबाव बढ़ गए हैं। विधानसभा चुनाव 2025 का परिणाम 23 नवंबर को आया था। इसमें झामुमो कांग्रेस राजद गठबंधन की जीत हुई और हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी।
25 सीटों के साथ यहां विधानसभा में भाजपा मुख्य विपक्षी पार्टी है। सरकार गठन के 1.5 माह बीत जाने के बाद भी विपक्षी दल भाजपा ने यहां अपने विधायक दल के नेता का चयन नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 सप्ताह के अंदर नेता प्रतिपक्ष की नाम की घोषणा करने का निर्देश दिया है। पुरानी गलतियों से सीख रहे कांग्रेस मिशन पर लगे 4 मंत्री। झारखंड में 5 साल सत्ता में सहभागी रहने के बावजूद जो लाभ झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम को मिला वह कांग्रेस को नहीं। झामुमो में विधायकों की संख्या आधा दर्जन से अधिक बढ़ी, लेकिन कांग्रेस के कई विधायक प्रत्याशी निशाना चूक गए। अब एक बार फिर कांग्रेस अपनी टीम को मजबूत करने के प्रयासों में जुट गई है। कांग्रेस में झारखंड के मंत्रियों ने जनता के बीच अपनी पैठ मजबूत करने के लिए जनता दरबार लगाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस कोटे के मंत्रियों ने जनता दरबार को अधिक गंभीरता से लिया और नियमित आयोजन भी किया है। दीपिका पांडे सिंह और इरफान अंसारी, राधेकृष्णन किशोर आदि नेता जनता दरबार का आयोजन कर चुके हैं। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.